અને હવે વાત કરીશું સનાતન જ સર્વશક્તિમાન। સાળંગપુર વિવાદ મુદ્દે દ્વારકા પીઠના શંકરાચાર્યનું એક મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। સનાતન વિવાદનો કાયમી ઉકેલ આવે તેવી જન્માષ્ટમીએ પ્રાર્થના શંકરાચાર્યનું કહેવું છે। પરસ્પરના મતભેદો વાતચીતથી દૂર થાય, ઝઘડા અને વિવાદ કરવા માટે સંપ્રદાય નથી, એકબીજાનો વિરોધ કે નિંદા ન કરવી જોઈએ। સનાતન ધર્મ સૌથી સર્વોપરી। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંતો વાણી પર સંયમ રાખે, દેવી દેવતાઓને સ્વામિનારાયણના દાસ ગણાવવા અયોગ્ય છે તેવું શંકરાચાર્યનું સ્પષ્ટપણે આ કહેવું છે। 5250મો જન્મોત્સવ છે તે આખો દેશ મનાવી રહ્યો છે। આપણી સાથે દ્વારકા પીઠના શંકરાચાર્ય महाराज છે, તેમની સાથે સીધી વાત કરશું। महाराज, भक्तों को जन्माष्टमी के मौके पर क्या आशीर्वचन देंगे? परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार आज के दिन हुआ। भगवान के अवतार, उनका जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव हम लोग अष्टमी में अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र को स्वीकार करके मनाते हैं। ये परंपरा है। और उनका अवतार हुआ है मथुरा में, कारागार में हुआ। देवकी वसुदेव का आश्रय लेकर के भगवान बैकुंठ से निकल करके पहले वसुदेव जी के मन में गए और वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में आए। लौकिक गर्भाधान नहीं हुआ है, भगवान का जन्म नहीं हुआ है। इसलिए अयोध्या में भी कहते हैं भय प्रगट कृपाला, प्रगट हुए हैं वो। महाराज जी, अभी राज्य में जो माहौल चल रहा है, मूल सनातन धर्म के साधु और स्वामिनारायण संप्रदाय के जो संतों के बीच में, भगवान द्वारकाधीश को जन्माष्टमी के मौके पर क्या प्रार्थना करेंगे कि इस विवाद का सुखद अंत आए? नहीं, भगवान द्वारकाधीश से हम यही प्रार्थना करेंगे कि समन्वय बनाना चाहिए। आपस में एक दूसरे के बीच में जो मतभेद हैं उन्हें दूर करना चाहिए। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, और वह लोग भी यही कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। तो संप्रदाय शुद्ध पवित्र परंपरा का नाम है, सन्मार्ग का बोधक है संप्रदाय। संप्रदाय को प्राप्त करके हम उस परंपरा को प्राप्त करते हैं जो आदिकाल से चली आ रही है। झगड़ा करने के लिए, विवाद करने के लिए संप्रदाय नहीं है। परमात्मा की आराधना करने के लिए, विशेष पद्धति का अनुसरण करने के लिए, उनके गुरु, हमारे गुरु महापुरुषों के द्वारा चलाए गए प्रचलित सन्मार्ग के उपदेश पर चलने के लिए संप्रदाय हुआ करते हैं, जिसमें विशेष आराधना होती है। एक दूसरे का विरोध करने के लिए नहीं होती। किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करने से किसी के धर्म की, किसी के संप्रदाय की, किसी के मजहब की, किसी रिलीजन की वृद्धि, उन्नति नहीं हो सकती। उन्नति होगी तो सन्मार्ग पर चलने से होगी, सत्कर्म करने से होगी। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहु। चतुर्विधम, चार, साक्षात धर्मस्य लक्षणम। इन धर्म के लक्षणों का आश्रय लेने से ही संप्रदाय की समष्टिगत व्यष्टिगत उन्नति होगी। महाराज जी, साळंगपुर में जो विवाद था वो बीच चित्र तो हट गए, पर पिछले कुछ दिनों से स्वामिनारायण संप्रदाय के संतों के जो बयान सामने आए उसमें कहीं ना कहीं अभी विवाद चल रहा है, और जो मूल सनातन संप्रदाय के साधु हैं वो अभी समाधान करने के लिए तैयार नहीं। तो आप क्या कहेंगे, स्वामिनारायण संप्रदाय के संतों को अपनी वाणी पर कैसे संयम रखना चाहिए? रखना चाहिए। उनके ऐसे बयान देने से दोनों तरफ से बयानबाजी क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? तो कारण जहाँ से प्रारंभ हुआ है, जिस कारण से विवाद प्रारंभ हुआ है, उस विवाद को समाप्त करने के लिए कारण को पूरा करना होगा, समाप्त करना होगा। एक कारण समाप्त हो गया, जैसा बताते हैं कि वो भित्ति चित्र जो था उसे अलग कर लिया, लेकिन अभी भी नए नए साधु नया नया बयान दे रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को दास कह रहे हैं, ये कह रहे, ये सब विधर्मा पर धर्मश्च आवासा उपमा छला। इसको क्या कहते हैं? धर्म नहीं, ये धर्माभास है। स्वामीनारायण संप्रदाय की बात नहीं है। कोई भी संप्रदाय होगा
और इस तरह से यदि हरकत करेंगे तो वो धार्मिक नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म धर्म यो बाधते धर्म न च धर्म को धर्म का अविरोधात्व यो धर्म सधर्म सत्य विक्रमा। वह धर्म नहीं है, वह संप्रदाय नहीं है जो दूसरे की निंदा करे। महाराज जी, आखिरी सवाल, सनातन धर्म के जो मूल सनातन धर्म के साधु है वो आक्षेप कर रहे हैं कि स्वामीनारायण संप्रदाय के जो साधु है इतिहास से छेड़छाड़ करके स्वामीनारायण भगवान को सबसे सर्वोपरि साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने गुरु की, आप अपने आराध्य की खूब सेवा करो, पूजा करो, उनको भगवान मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे भगवान से बड़े वो नहीं हो सकते, भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। गुरु को गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः ये जो कहा गया है तो वो शिष्य के लिए कहा गया है कि तुम्हारे लिए गुरु भगवान है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरु जो है वो भगवान की पूजा छोड़ दे और वो खुद कहे कि मेरी ही पूजा करो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये व्यक्ति पूजा है और व्यक्ति पूजा का शास्त्रों में निषेध है। ठीक है। દ્વારકાપીઠના શંકરાચાર્ય મહારાજ જેમણે જન્માષ્ટમી ઉપર જે ભક્તો છે તેમને આશીર્વચન આપ્યા હતા અને સાથોસાથ રાજ્ય અને દેશમાં જે સનાતન ધર્મને લઈને જે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે તેમને લઈને પણ પોતાનો મત છે તે વ્યક્ત કર્યો હતો। કેમેરામેન હિમાંશુ મકવાણા સાથે રોનક મજીઠિયા, TV9 દ્વારકા।